तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल रियलिटी का टूरिज़्म इंडस्ट्री पे कितना इन्फ्लुएंस है और आने वाले वक्तों में ये इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या कम होगा, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा या नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी है क्या। तो वर्चुअल रियलिटी को मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि वर्चुअल रियलिटी किसी ख़ास डिवाइस की मदद से आप एक मेटावर्स में दाखिल हो जाते हैं और उस मेटावर्स में बेसिकली एवटार्स होते हैं। अब मेटावर्स क्या होती है? मेटावर्स एक समझ लें एनिमेटेड एक एनिमेटेड सिचुएशन होती है जिसमें या तो एक तस्वुराती जगह होती है या आपने किसी भी रियल जगह का को बनाया हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। और उसमें एवटार होता है, हर इंसान का अपना एक एवटार दे दिया जाता है। आप उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब कि उसके बाल अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, आप उसकी स्किन, उसकी हाइट और उसको डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। तो उसकी मदद से आप किसी भी मेटावर्स में जाएंगे और मेटावर्स में आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें जाके आप उसको विज़िट करेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जैसे कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि जब हम किसी भी जगह पे विज़िट करते हैं तो सिर्फ हम उस जगह को देखते नहीं हैं, बल्कि वहाँ का फूड, वहाँ का मौसम, उस वहाँ के लोगों के साथ एक्सपीरियंस हमारा डिफरेंट होता है, जो कि यहाँ नहीं होगा। कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल जाए कि जब हम मेटावर्स में एंटर हों, फॉर एग्जांपल अगर हम मेटावर्स के हम इटली में जाते हैं तो शायद इटली में उस वक्त जितने लोग एंटर हुए होंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उनके प्रोफाइल्स, उनके एवटार्स आ रहे हों और हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हों। मगर अगेन इसका हम कंपेयर नहीं कर सकते रियल टूरिज़म के साथ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्यों आना शुरू हुआ? कोविड-19 के बाद से इस पे ज़्यादा बहस शुरू हो गई कि भाई कोविड-19 के बाद से जब बैन हो गया ट्रैवल पे, तो लोगों ने फिर इसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दिया, बट स्टिल ये अभी कॉन्सेप्ट फैल रहा है। इसमें आगे मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका दुनिया को ये फ़ायदा होगा कि दुनिया में पोल्यूशन कम होगी, और जो है कार्बन इमिशन में कमी वाक़ई होगी। मगर इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप देखें कि ट्रैवल इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है, और अगर ट्रैवल इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट होता है तो लाखों की तादाद में लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने कारोबार में नुकसान कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर 2% 3% भी लोग शिफ्ट होते हैं आने वाले 10-15 सालों में वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को, तो अगर हम किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो अगेन हम फिर रियल दुनिया से दूर भाग रहे हैं। आजकल हम वैसे ही देख रहे होते हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ इस चीज़ मोबाइल स्मार्टफोन्स में लगे होते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होता जा रहा है। और इसका डेफिनेटली लोगों की सेहतों पे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे मज़ीद कम हो जाएंगी और फिर लोगों की सेहतों पे इफ़ेक्ट होगा। और इसके अलावा जो इसकी डिवाइस आती है जिसको कहते हैं ऑकुलस, ऑकुलस को लोग चश्मे की तरह अपनी आंखों पे पहनते हैं, और ऑकुलस से प्रॉब्लम ये हो सकती है लोगों को कि उसकी रेस का इफ़ेक्ट भी हो सकता है और लोगों को नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर होटल ने तो इतना भी किया है कि बेसिकली उन्होंने अपने कस्टमर्स को बुकिंग कराने से पहले ये भी ऑफ़र दी हुई है कि वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उनके होटल का विज़िट कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ताकि वो अपने वहाँ पर जाके बुकिंग करा सकें। इसी तरीके से एक एयरलाइन के बारे में भी मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बेसिकली ड्यूरिंग ट्रांजिट अपने कस्टमर्स को वी ऑकुलस डिवाइसेस दी, और उसके बाद से उन्होंने उनको जो है थिएटर का जो एक्सपीरियंस है, जैसे वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है एक समझ लें एक सिनेमा में है, थिएटर के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। तो डिफरेंट इम्प्लिकेशंस बन रही हैं लोगों के पास, और आने वाले वक्तों में ये कॉन्सेप्ट फैलेगा, इमर्ज करेगा और देखा जाएगा कि इसका टूरिज़म पे कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन सो फार मुझे लगता है कि ये रियल टूरिज़म से बहुत ज़्यादा दूर है और एक तस्वुर ही है, जो कि हो सकता है कि आगे जाके रियलिटी में तब्दील हो। या अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपनी राय से आगाह करिएगा। नहीं भी पसंद आई हो तब भी अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।